अक्सर पुलिस या जेल पुलिस की खाकी वर्दी पहनने के बाद आपने कर्मचारियों को अपराध के नियंत्रण और अपराधियों को पकड़ने के फर्ज को निभाते देखा होगा, लेकिन मैहर जिले में एक ऐसा भी जेल प्रहरी है जो ड्यूटी से फुर्सत मिलते ही स्कूल का रुख कर लेता है। होता है बेटा फोकस कैसा कर्व होता है? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है और इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्पिन करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। आइए हम इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सर जे वहीं अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? किसने? ई गोल्डस्मिथ, ठीक है, ई गोल्डस्मिथ। ओके, और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो जेम्स चैड। किताब लेकर चाक डस्टर के साथ ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने लगता है। यह सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। बात मैहर में पदस्थ जेल प्रहरी अनिल रावत की है, जो इन दिनों बच्चों के बीच आर्यन सर के नाम से मशहूर है। जबलपुर निवासी अनिल जब भी ड्यूटी से खाली होते हैं तो सीधे संदीपनी विद्यालय मैहर पहुंच जाते हैं और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। मैं 12th ए में मैथ आर्यन सर आप लोगों को कब से पढ़ा रहे हैं? क्या अनुभव आ रहे हैं? आर्यन सर तो हम 11th में ही मिले हैं और उनसे हमें मतलब वो अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। वो केस पहले क्लियर करते हैं हर एक टॉपिक का, जो हम लोग 11th अच्छे से नहीं पढ़ पाए उसका उसे क्लियर कर देते हैं, 11th भी पढ़ा देते हैं और मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं हमारी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि आप शासकीय सेवा में उसके बाद? हाँ पूछे हैं, बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो जो जॉब में है उससे अच्छा उन्हें शिक्षक वाली जॉब अच्छी लगती है, टीचर वाली जॉब मुझे लगता है, उन्हें लगता है कि टीचर ही होता है, उनको टीचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा नाम हर्षिता पटेल है। वे किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ जैसे कठिन विषयों को सरलता से बच्चों को समझा देते हैं। विद्यालय के छात्र छात्राओं का कहना है कि आर्यन सर जेल प्रहरी हैं, मगर कक्षा में बिल्कुल वे एक अच्छे शिक्षक की तरह हमें ट्रीट करते हैं। जब कक्षा खाली रहती है तो वे खुद आकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनका पढ़ाने और समझाने का तरीका अलग है। धैर्य और मोटिवेशन से भरा हुआ कठिन से कठिन सवालों को वे चुटकियों में हल करवा देते हैं। स्कूल में अनिल को नहीं, आर्यन सर को सब जानते हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मुझे कोई कभी मोटिवेशन देने वाला नहीं मिला। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। नौकरी लगने से पहले मैं भी 10वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाता था। तो अगर चाह है तो राह है, और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है और जैसे ही मुझे फ्री समय मिलता है अपने आप से, तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कार्य कर सकूँ। और कहीं ना कहीं जो मैंने सीखा है जीवन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह, मैं सभी के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहता हूँ और करते आ रहा हूँ, जिससे बच्चे भी सेटिस्फाई होते हैं। जब मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, वो खुश होते हैं। यही मेरे मोटिवेशन का काम करता है कि मैं काम करने के बाद भी। तो अभी तक का अनुभव कैसा रहा सर बच्चों के साथ? अभी तक का अनुभव सर बहुत ही शानदार रहा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सर ऑल ओवर वर्ल्ड में, आज अमेरिका जैसी बैंक मॉर्गन स्टैनली में एक मेरा स्टूडेंट है, और अगर यहीं पर मैंने एक टीचर को नेट क्रैक करवाया, और यहाँ बहुत सारे लोग पोस्टेड हैं। जबलपुर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पोस्टेड हैं और देश में विभिन्न कोनों में नाम कमा रहे हैं। कब से सर ये दिमाग में कैसे आया आपके बच्चों को पढ़ाना? सर अध्यापन के कार्य की बात की जाए तो ये कोई मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अभी जॉब में हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं मुझे बहुत साल है, लगभग मैं 10th में था तो मुझे कम से कम 15 साल का अनुभव पढ़ाने का। 15 साल से लगभग मैं अध्यापन कर रहा हूँ। तो मेरा एडमिशन यहाँ 11th से हूँ मैं, और आर्यन सर तभी से पढ़ा रहे हैं। 11th से ही मैं हम लोगों की मुलाकात हुई और उनके समझाने का तरीका, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम इजीली वे में समझा सकते हैं वो, और टीचिंग स्किल तो बहुत ही अच्छी है उनकी, और प्रॉपर तरीके से यह नहीं कि डायरेक्ट जंप आउट कर दें हाईली टॉपिक पे, पहले उसका बेसिक क्लियर करते हैं फिर जो टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छा तरीका है उनका पढ़ाने का। दिनेश त्रिपाठी।
वहीं संदीपनी विद्यालय के प्राचार्य डीपी गोस्वामी ने बताया कि आर्यन पिछले 2 वर्षों से हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जब उन्होंने स्वयं यहाँ पढ़ाने की इच्छा जताई तो हमने पहले ट्रायल लिया और बच्चों से फीडबैक लिया। बच्चों के बताए अनुसार उनका पढ़ाने का तरीका बेहद प्रभावी है, इसलिए उन्हें क्लास देना शुरू कर दिया गया। वर्दी और किताब दोनों का संतुलन साधते हुए आर्यन सर आज मैहर के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आपके विद्यालय में शासकीय कर्मचारी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, क्या कहना? वो पुलिस के कर्मचारी हैं और पिछले साल आए थे ऐसे सामान्य रूप से, तो बोले सर हम कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब ठीक है। तो उनको ट्रायल किया गया और इसके बाद जब भी हमारे स्कूल में कोई टीचर छुट्टी पे होता है या अवकाश पे होता है तो उनको आते हैं, वो पढ़ाते हैं। बच्चे उनसे बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमको सिर्फ इतना ही चाहिए कि बच्चों को सुविधा मिले और तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने से बच्चे बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए उनको क्लास देते हैं जब भी कोई क्लास खाली होती। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं था क्योंकि उनकी रेगुलर क्लास नहीं है। उनकी क्लास ऐसे जब कभी खाली होती है या कोई टीचर अवकाश पे होता है तो उस समय वो पढ़ाते हैं। ऐसा विरोध मेरी जानकारी में ऐसा कोई विरोध नहीं है। नाम क्या है सर? मैं दिनेश गोस्वामी, प्रिंसिपल हूँ सिमरे। वो पढ़ाते हैं 11 साइंस, 12 साइंस, 10th और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में।